जम्मू कश्मीर में कुछ नया नहीं हो रहा। जब भी कोई नई पॉलिसी, नया कानून लोगों के ऊपर जब इम्प्लीमेंट किया जाता है तो अगले दिन ही लोग जो है वो सड़कों के ऊपर जो है वो खड़े हुए नज़र आते हैं, उस कानून के खिलाफ मुखालफत करते हुए नज़र आते हैं। हालांकि जो नई एजुकेशन पॉलिसी जो लाई गई है, इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो है काफ़ी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी भी है, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन का वक्त जो है ये कहीं ना कहीं जो है वो गलत है। अब गलत क्यों है कि इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो है वो ये चीज़ देखी जा रही है कि जो बच्चा 6 साल का होगा उसी बच्चे को फर्स्ट क्लास में जो है वो एडमिशन जो है वो मिलेगी, लेकिन आज कितने ही हज़ार बच्चे जो हैं वो 6 साल की उम्र तक के नहीं हुए हैं और उस वजह से जो है उन बच्चों को आगे फर्स्ट क्लास में एडमिशन जो है वो नहीं मिल रही है। अब एडमिशन ना मिलने की वजह से जितने भी पेरेंट्स हैं वो यहाँ पे जो है वो सड़कों पर हैं और उनके साथ साथ पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रधान इस समय यहाँ पे बातचीत में मौजूद है, अमित कपूर जी। इनसे बातचीत करते हैं। अमित जी, कोई नया सवेरा तो इस तरह से हमने कभी देखा नहीं जहाँ पे प्रदर्शन ना हो रहा हो, लेकिन ये नई एजुकेशन जो पॉलिसी लाई गई है, इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप लोग सड़कों पे उतरे हैं, बच्चों को एडमिशन्स नहीं मिल रही हैं फर्स्ट क्लास के अंदर। कहा यह जा रहा है कि जब तक बच्चा 6 साल का नहीं होगा तब तक फर्स्ट क्लास में जो है एडमिशन नहीं दी जाएगी। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि एलजी साहब, आपको हटाने की कोशिश की जा रही है। एलजी साहब, आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब को कहना चाहता हूं कि एक बार गूगल में सर्च मार लीजिए। आप अगर गूगल में सर्च मारेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो टाइम्स ऑफ इंडिया की आपको न्यूज़ वहां पे मिलेगी। सेक्शन 18 के हिसाब से गोवा स्कूल एजुकेशन एक्ट 1984 सेक्शन 18 गोवा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ पे साफ साफ शब्दों में ये बात कही गई है कि जो फर्स्ट क्लास की एडमिशन का ऑर्डर है वो इम्प्लीमेंट होगा। कब होगा? 2025-26 में। और जो नर्सरी क्लास की एडमिशन का जो ऑर्डर है वो इम्प्लीमेंट होगा, वो होगा 2021-22 या 2022-23 में, ताकि जो बच्चे इनरोल में हैं, जो बच्चे ऑलरेडी जिनकी एज यूकेजी पास करके अभी 5 साल है, 5.5 साल है, या 4.5 साल है, या 6.5 साल है, उनको फर्स्ट क्लास की एडमिशन में प्रॉब्लम ना आए। कुछ स्कूल ऐसा कर रहे हैं, पेरेंट्स को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। कुछ स्कूल फर्स्ट क्लास में 5.5 साल भी बच्चे को एडमिशन दे रहे हैं, लेकिन कुछ स्कूल नहीं दे रहे। उनको ये पता है कि 10th में प्रॉब्लम आएगी। यही मेरा कहना है कि अगर एडमिशन देते हैं तब भी माँ बाप के लिए मुश्किल पैदा होगी 10 साल के बाद, और 10 साल के बाद कोई भी पॉलिसी चेंज नहीं होगी। अभी हम ये पॉलिसी चेंज करने के लिए नहीं बोल रहे। बहुत से पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अमित कपूर क्यों ये बात कहता है, पेरेंट्स ये बात क्यों कहते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी गलत है। एजुकेशन पॉलिसी का हमने वेलकम किया है, एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, वन स्ट्रोक ऑर्डर इम्प्लीमेंट करना, ये नहीं कर सकते। ये समझने की ज़रूरत है। ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी हमारे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की, हमारे एलजी के एडवाइज़रों की? आखिर एलजी के एडवाइज़र, आखिर एलजी की नालायक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों बदनाम करने को लग पड़ी है एलजी साहब को? क्योंकि एलजी साहब के पीछे आज ये माँ बाप आ चुके हैं, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों के लिए रोडों पे आए हैं, सड़कों पे आए हैं। आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए, जब माँ बाप ही सड़कों पे उतर जाएंगे तो घरों में कौन रहा? जब 1,30,00,000 जनता जो इनोसेंट्स के साथ ये मुद्दा जुड़ा हुआ है, चाहे आपके रिश्तेदार होंगे, चाहे आपके भाई बहन होंगे, सबके साथ ये मुद्दा जुड़ा हुआ है। ये इनोसेंट्स का मुद्दा है, आम घर का मुद्दा है कि फर्स्ट क्लास में जो एडमिशन का जो ऑर्डर है, अगर आप 2025-26 में इम्प्लीमेंट करते तो किसी माँ बाप को परेशानी नहीं आती, कि ना 10th में आती ना अभी आती। अभी आप नर्सरी का ऑर्डर इंप्लीमेंट करते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि न्यू एडमिशन जो नर्सरी की है वो 3 साल की जो एडमिशन का प्रावधान रखते हैं, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अफसोस इस बात का है, ये जो है ये अभी ऑर्डर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, जो कि किसी माँ बाप के लिए ठीक नहीं है। माँ बाप के बच्चे, जो आज इन माँ बाप को बच्चे ये पूछ रहे हैं कि हमारा बच्चा, जो माँ बाप ये पूछ रहे हैं बच्चों को कि मेरा बच्चा यूकेजी क्लास के बाद फर्स्ट में जाएगा, मेरे बच्चे ने यूकेजी क्लास में 99% लाए, मेरे बच्चे ने यूकेजी क्लास में 98% लाए, कोई कहता है मेरे बच्चे ने 97% लाए, लेकिन आज जब फर्स्ट की एडमिशन की बारी आई तो माँ बाप का दिल टूट गया। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी रातों रात इन्होंने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की,
ये वन स्ट्रोक ऑर्डर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? ये क्यों माँ बाप के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? जो माँ बाप के साथ खिलवाड़ जो किया जा रहा है, आज माँ बाप सड़कों पे, चंद माँ बाप आए हैं, लेकिन कुछ माँ बाप को ये अभी पता नहीं है। लेकिन मैं उन माँ बाप को भी ये बताना चाहता हूँ कि आप ये सोच रहे हैं कि अगर आपके बच्चे को एडमिशन हो रही है किसी सिफारिश के तहत या कोई स्कूल वाला आपको बेवकूफ़ बनाकर एडमिशन कर रहा है, तो आने वाले कल में जब 10th क्लास में आपका बच्चा 17 साल 16 साल का नहीं हुआ होगा, तो तब आपको कौन रोकेगा? कौन आपकी हेल्प कर पाएगा? कौन आपके बच्चे का पेपर दिला पाएगा? अमित, हम ये मान के चलें कि जो प्राइवेट स्कूल जो नेक्सस करता था और अब गवर्नमेंट भी जो है उस नेक्सस के अंदर वो जुड़ती हुई जो है वो नजर आ रही है। एजुकेशन माफिया सबसे बड़ा नेक्सस है, और वो नेक्सस किसने बनाया है मैं आपको बता दूं, ये जम्मू कश्मीर के ही नहीं पूरे देश के हमारे लीडरों ने। अगर ये लीडर ईमानदार होते, अगर कोई भी एजुकेशन मिनिस्टर अगर इस स्कूलों पे नकेल कसता, अगर इनके बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे इनके स्कूलों में फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं पढ़ते, आज ये बड़े बड़े स्कूलों में जाके रिबन नहीं काटते, अपने बड़े बड़े स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों के साथ इनकी पार्टनरशिप्स नहीं होती, तो आज गवर्नमेंट स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर वो ऐसा बना होता कि जब मैं आप ही अपना बच्चा जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में भेजते। जिस तरह केंद्रीय विद्यालय स्कूल, जिसमें कोई एनुअल नहीं लगता, कोई एडमिशन नहीं लगती, कोई कैपिटेशन नहीं लगती, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगती, कोई भी अदर फीस नहीं लगती सिवाय ट्यूशन फीस के, और ट्यूशन फीस भी उनकी सिर्फ 600 रुपया फीस है, चाहे वो बड़ा बच्चा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अगर मैं प्राइवेट स्कूलों की बात करूं तो 3-3, 4-4 हज़ार रुपया फीस है मंथली, उसके बाद भी एनुअल फीस, उसके बाद भी अलग फीसें, उसके बाद बुक्स का नेक्सेस, उसके बाद यूनिफॉर्म का नेक्सेस। ये गवर्नमेंट जो है ये कमीशन बेसिस का धंधा अपना रही है। कमीशन खोरी का इनके साथ धंधा मिलकर, डायरेक्टर एजुकेशन सीओ ऑफिस की बात करूं, चाहे वो कश्मीर का हो चाहे वो जम्मू का हो, ये सब मिलकर ये बहुत बड़ा नेक्सस जो है लीडरों के साथ मिलकर चला रहे हैं। इसीलिए कोई एक लीडर भी आज माँ बाप के लिए खड़ा नहीं, कोई एक लीडर भी जम्मू कश्मीर का एक स्कूल के लिए बात नहीं करता, सिर्फ रिबन काटने चले जाते हैं, सिर्फ उनके साथ एक पार्टियां करने चले जाएंगे। LG हाउस में जब पार्टी होती है तो मैक्सिमम स्कूल के मालिक वहां बैठे होते हैं। ये सब नेक्सस जो है वो बताने की जरूरत अपील करना चाहेंगे LG प्रशासन से कि इनके बारे में जो है वो सोचा जाए, और एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अगर बात की जाए तो उसके बारे में जो है वो सोच विचार करके जो है उसके बाद उसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। फिलहाल आप इसी तरह से बने रहे जेके मीडिया के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।